हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा जानने वाले हैं फुल एडर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पिछले वाला लेक्चर में हम लोग देखे हुए थे हाफ एडर को। तो सेम वैसे आइए शुरू करते हैं क्या फुल एडर। ठीक है, तो जैसे हम हाफ एडर में पढ़े हुए थे सेम टू सेम कुछ भी नहीं है इसमें, थोड़ा सा क्या बदला है। जैसे कि हाफ एडर में हम दो इनपुट लिया करते थे ए और बी, वो मेरा दो इनपुट को ऐड करने का काम करता था, बट मेरा फुल एडर क्या करेगा, यहाँ पे तीन इनपुट को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, जब ये एडर है तो कॉम्बिनेशनल का पार्ट है। ठीक, विच एड्स थ्री बाइनरी डिजिट, जो कि मेरा तीन बाइनरी डिजिट को क्या करता है, ऐड करता है। हाफ एडर में हम क्या लेते थे, सिर्फ दो बाइनरी डिजिट को अगर हमको जोड़ना रहता था तो हम लोग हाफ एडर का यूज करते थे। अगर हमको तीन बाइनरी डिजिट को ऐड करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फुल एडर। ठीक है, इट गिव्स टू आउटपुट, वन इज सम एंड अदर इज कैरी। जब ये एडर है तो जब हम एडर पढ़े हुए थे तो एडर को देखे हुए थे कि ये हमको दो आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक का नाम सम, दूसरा का कैरी। ठीक, और इसीलिए क्योंकि ये तीन इनपुट लेता है और दो आउटपुट देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थ्री इनपुट टू आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब आते हैं इसके ब्लॉक डायग्राम पे। ब्लॉक डायग्राम में देखिए बस वही ए बी सी, इस बक्सा से हम एबीसी के इनपुट तीन इनपुट दिए, सम और कैरी हमको दो आउटपुट प्रोवाइड किया। ठीक, अब उसके बाद है कि जब हम लॉजिक सर्किट, मेन हमारा रिजल्ट क्यों रहता है, मेन हमारे लास्ट डिसीजन कहाँ रहता है, जब हम लॉजिक सर्किट डिजाइन करते हैं तो उसको डिजाइन करने के लिए हमको के मैप की जरूरत पड़ेगी, और के मैप बनाने के लिए हमको ट्रुथ टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, वही चीज टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट वी हैव टू नो अबाउट इट्स ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब इसका हम ट्रुथ टेबल देखेंगे। सेम वही, तो जब भी इसमें तीन इनपुट है, ठीक, जब तीन इनपुट है तो कितना मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा, दो के पावर तीन। ठीक है, टू के पावर एन, जहां पे एन बराबर क्या हो गया, एन बराबर तीन है, तो दो के पावर तीन आठ हो गया। तो आठ जब भी मेरा कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब जीरो से सात तक। ठीक है, जीरो से सात तक। तो ये इसको साइड में लिख देते हैं ऐसे, ये जीरो का हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, अब इसमें हम ए बी सी तीनों इनपुट दिए हैं, बस वही जीरो 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 वन वन, जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, जीरो वन 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 जीरो जीरो, वन जीरो वन 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 जीरो, वन वन वन। ठीक है, ये मेरा कितना कंडीशन बना, आठ कंडीशन बना, जीरो से लेके सात तक का। ठीक है, अब इसका जो हमको आउटपुट आएगा, जैसे पिछले वाला वीडियो हम ऐड किए हुए थे तो सेम वैसे ही ऐड करना है, और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए जीरो 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 है, जीरो 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 जीरो, क्या टोटल जीरो आया, सम में जीरो, कैरी में जीरो। उसके बाद जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन। वैसे सबसे पहले तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो 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 आया, और फिर इसमें हम इस जीरो में वन ऐड करेंगे तो कितना हुआ है, वन। तो वन आ गया मेरा सम में, मतलब टोटल को जोड़ के हमको वन आया, तो वन मेरा सम में और कैरी में जीरो, क्योंकि कुछ भी नहीं है, कैरी भी जीरो। सेम ऐसे ही जीरो वन, जीरो प्लस जीरो, वन आया सम में, कैरी में जीरो। सेम इसी तरह से जैसे पिछले वाला में इसका एडिशन आप लोग जानते भी होंगे, बाइनरी का जैसे एडिशन करते हैं वैसे पिछला वाला जैसे हम हाफ में दो का किए हुए थे, सेम टू सेम इसमें हमारा तीन का करना है। इसी से जब थर्ड के चौथा केस क्या बनेगा कि अगर जीरो वन वन, तो जीरो जीरो वन वन प्लस कहिए, तो जीरो वन वन फिर वन वन, टेन हो जाता है। तो ये जो सम वाला पार्ट है, जीरो आ जाएगा मेरा सम में, और कैरी कैरी में चला जाएगा वन। सेम वैसे ही वन जीरो वन जीरो वन, वन जीरो वन 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 टेन, फिर वैसे ही ये मेरा सम हो गया और ये कैरी में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से वन वन जीरो, वन वन जीरो, तो वन वन टेन, वन वन टेन ऐसे टेन, तो जीरो आ गया, सॉरी वन वन टेन प्लस जीरो, तो टेन ही रहेगा। एक मिनट, ये हाँ वन वन टेन प्लस जीरो, तो ये टेन ही रहेगा, तो इसका जीरो आ जाएगा सम में और वन आ जाएगा कैरी में। ठीक, फिर वैसे ही वन वन वन, अब वन वन वन, इसका एडिशन देखिए बराबर, वन और वन को जोड़ के हमको कितना आ जाता है, टेन, और फिर टेन में अगर हम वन को जोड़े तो वन वन, एक कैरी सम में वन, कैरी में वन। ठीक है, अब ये तो पूरा हम ट्रुथ टेबल देख लिए कि कैसे आया। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हिंट के लिए साइड से अपना लिख सकते हैं, जीरो वन दो तीन के मैप में काम करेगा इसके लिए। ठीक, अब के मैप फॉर सम, सम के लिए अगर हम के मैप निकालेंगे तो इसमें देखेंगे जब ये मेरा आठ आठ कॉम्बिनेशन बन रहा है, मतलब आठ सेल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। ठीक है, अब हमको देखना है कि सम के आउटपुट में कहाँ कहाँ मेरा आउटपुट हाई है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए पहला घर में मेरा आउटपुट हाई है, ठीक, दूसरा घर में मेरा आउटपुट हाई है, फिर चौथा घर में आउटपुट हाई है, उसके बाद सातवां घर में हाई है। ठीक, अब पेयरिंग तो होगा नहीं, सिंगल सिंगल लेना पड़ेगा। यहाँ से इसको लिए तो क्या आ जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी, बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट ये, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी, फिर इसमें ए बी सी। ठीक है, अब इसमें ए, ये इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। तो सम में हम इसको लिख सकते हैं, सम में लिख सकते हैं इसको क्या, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी सी प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बी सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन इससे अगर हम बनाना चाहें तो बनेगा। ठीक है, लॉजिक सर्किट अगर हम डिजाइन करेंगे तो बनेगा, लेकिन लंबा चला जाएगा, आई मीन बहुत कॉस्ट भी लगेगा, क्योंकि हम लोग लॉजिक सर्किट का जो ये गेट वगैरह यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं लॉजिक सर्किट में, यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि मिनिमाइज़ करके कम कॉस्ट में और कम मेहनत में मेरा काम हो जाए। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करते हैं। इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, इसमें आपको सबसे पहले तो दिख रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट इधर से ले सकते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट और ए सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी। ठीक है, फिर इसमें भी बी मिल रहा है, ए सी प्लस ए सी का कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत, सही है, इतना तो लिख सकते हैं। अब इस टर्म को क्या करते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, इस टर्म को, ये लेट ए सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और जब ये एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव सी, जो कि एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन देखे होंगे कि ए सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, जैसे ऐसे रहता था ना, ए एक्सक्लूसिव बी को ऐसे बोलते थे ना कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट बी, सेम वैसे ही ऐसा ही कंडीशन है इसका भी, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए एक्सक्लूसिव सी। ठीक, अब इसमें अगर हम दोनों साइड क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस साइड भी दिए हैं और इस साइड भी दिए हैं। अब इसको क्या करते हैं हम, कुछ कुछ अब इसको तोड़ना है, डी मॉर्गन्स थ्योरम याद कीजिए। ठीक, ये ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, ये पहला, और ये दूसरा था कि ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों का हमको काम पड़ेगा यहाँ पे। देखिए पहला तो हम ये यूज करते हैं। ठीक, इसमें होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अब सेम, अब ऐसा ये ए बन गया मेरा और ये बी बन गया। अब इसको इसके फॉर्म में तोड़ देते हैं, इसको इसके फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो क्या आएगा मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इनटू ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट। इसका काम पर गया, इसका काम देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये मेरा ए हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी पे डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या, किसी भी चीज़ पे अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट देते हैं मतलब वही डेटा मेरा रहेगा, मतलब सी का सी। ठीक, उसके बाद ये वैसे ही ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट मतलब ए प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो ये चला जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी इक्वल्स टू एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, ये टर्म जो भी आया है ये कुछ ऐसा सिमिलर दिख रहा है, ये वाला। अच्छा चलिए इसको ना इक्वेशन पहले मान लेना चाहिए था, एक मान लेते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को क्या करते हैं, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या ये इक्वल है किसके, इसके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स, चूंकि एक्स हम यहाँ पे माने हुए थे किसको, इसको, ठीक है, इसको ऊपर माने हुए थे हम लोग, बी एक्स प्लस ये बी इंटू एक्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, बी एक्सक्लूसिव एक्स। ठीक है, अब जबकि हम बताए हुए थे ना कि x बराबर, जब ये ए सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट सी बराबर ए एक्सक्लूसिव सी होता है। ठीक है, ऊपर हम लोग माने हुए थे, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि बी एक्सक्लूसिव ए एक्सक्लूसिव सी। ठीक है, तो लिख क्या आ गया मेरा टोटल सम, इसके लिए के मैप का सम के लिए जो मेरा एक्सप्रेशन आएगा ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। ठीक है, इसको भेज देता है। अब इतना नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद रब करके हम कैरी का देखेंगे के मैप। ठीक है, इतना नोट कीजिए पहले।
आइए तो देखते हैं के मैप किसके लिए, कैरी के लिए। तो इसका हम ट्रुथ टेबल रब कर दिया है, तो इससे पीछे आप देख लीजिएगा। इसमें क्या था कि तीसरा घर में मेरा आउटपुट हाई था, कैरी का तीसरा घर में हाई था, पांचवा घर में हाई था, छठा घर में हाई था और सातवां घर में हाई था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पेयरिंग तो ले सकते हैं, एक ऐसे पेयरिंग करेंगे, ठीक, अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर से करते हैं ताकि पता चलेगा उसमें। दूसरा जो है ये ऐसे करेंगे। नेक्स्ट जो था तीसरा ये ऐसे। इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले इसको लेते हैं। इसमें मेरा कॉमन आ रहा है, ए तो आ ही रहा है, और बी सी, ए सी कॉमन आ रहा है इसमें, ए सी। ठीक है, ये जो रेड वाला है इसमें कौन सा कॉमन आ रहा है, ए छोड़ दीजिए, बी सी, और इसमें ए बी, ए बी। तो कैरी के लिए जो आएगा मेरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक, इसी चीज़ को अब एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमको सबसे पहले करना क्या है, लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। लॉजिक सर्किट डायग्राम, तब जाके मेरा क्या समाप्त होगा, फुल एडर। ठीक है, तो सबसे पहले जब जब ये हम यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्रेशन देखिए, ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। तो एक हम तार लेते हैं ए, दूसरा तार लेते हैं बी। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं कि एक एक्सॉर गेट से पास कराते हैं, जैसे हाफ एडर में कराए थे ए बी को, सेम वैसे ही। तो ये कुछ हमको आउटपुट देगा। ठीक, ए बी। ठीक, तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा आउटपुट में, वो मिल जाएगा ए एक्सक्लूसिव बी। ठीक है, अब बोलेंगे इसमें तो सी भी है, सी को भी लेके चलना है। ठीक है, उसको भी देखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि ये ना डायरेक्ट दे सकते थे, ए बी सी डायरेक्ट दे सकते थे, लेकिन फिर यहाँ पे एक सी तार निकाल लें और इससे फिर से इसको हम एक एक्सॉर गेट से क्या करते हैं, पास कर देते हैं। ओके, यहाँ पे जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। ये क्या हो गया, मेरा सम मिल गया। लेकिन इसी में तुमको कैरी का भी दर्शाना है, तो चलो कैरी को लेके चलता है। कैरी, तो कैरी के लिए मेरा क्या एक्सप्रेशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए तार से, ए से एक तार लेते हैं यहाँ से ऐसे, को इसमें विदाउट टच किए निकालना, ऐसे लाए यहाँ। बी से एक तार लेते हैं फिर बिना टच कराए, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, एंड गेट से पास करा देते हैं। यहाँ तक सही है। फिर यहाँ से बी सी, तो बी से एक तार लेते हैं, तो बी से तो यही है, यहीं पे यहीं से एक तार फिर से ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। बी से, ये तो बी दिया ना यहाँ से, इसी बी से एक तार ले लेते हैं यहाँ, और नेक्स्ट क्या करते हैं, सी से एक तार ले लेते हैं, एक एंड गेट फिर से। नेक्स्ट ए सी है, तो सी से तो यहाँ पे तार है ही, लेकिन दोनों का दोनों तार यहीं से ले लेते हैं। कहाँ से, यहीं से, ऊपर से थोड़ा सा सुंदर लगेगा देखने में, ए से ऐसे, और नेक्स्ट वन इज सी। तो सी का तार हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, इसको बिना टच कराए हुए निकालना है और यहाँ पे लाके छोड़ देना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको भी एक एंड गेट से पास करा देते हैं। एंड गेट का हमें ऑपरेशन पता है, ये क्या करता है, जोड़ देता है, सॉरी ए इज टू बी, यहाँ पे आउटपुट देगा ये बी इज टू बी इंटू सी, ये ए सी। ठीक, अब बट हमको तो ये ए बी तो मिल गया, बी सी तो मिल गया, ए सी तो मिल गया, लेकिन अब हमको करना क्या है, इसी चीज़ को इस एक्सप्रेशन के हिसाब से हमको लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना। तो कोई बात नहीं, तीनों के आउटपुट को ले जाएंगे एक साथ
और तीनों को जो है एक साथ और गेट से गुजार देंगे, तीनों को और गेट से गुजार देंगे। अब जो यहाँ पे हमको मिलेगा, ये मिलेगा हमको कैरी इक्वल्स टू क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉजिक सर्किट डायग्राम, ये हो गया मेरा लॉजिक सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो आज फुल एडर को पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एन बिट पैरेलल एडर जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।